अनंत क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर हिमाचल प्रदेश की झीलों को जो है स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमारे पास सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट की झीलें बची हुई थी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मंडी में कौन कौन सी झीलें जो है पाई जाती है। तो सबसे पहले मंडी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक आती है जिसका नाम है प्राशर लेक। क्या नाम है जी? प्राशर। ठीक है, तो प्राशर की बात की जाए, प्राशर जो है वो आपके प्राशर में स्थित है। ऊंचाई इसकी 2743 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, 2743 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है आपकी प्राशर लेक। ठीक है, यहाँ पे जो है वो झील के बीच में एक चंद्राकार टापू जो है वो स्थित है। ठीक है, एक टापू है जो कि आपका कभी उत्तर में होता है कभी दक्षिण में होता है, वो जो है वो आपका फ्लोट करता रहता है आपका झील के बीच में। एक चंद्राकार एक टापू जो है वो स्थित है। इसी कारण इस टापू की ही वजह से मंडी की तैरते हुए टापू की झील कहा जाता है इसे, प्राशर लेक को। ठीक है, क्या कहा जाता है? आपके मंडी की तैरते हुए टापू की झील कौन सी आएगी? हमारी प्राशर, क्योंकि एक टापू जो है इसमें फ्लोट कर रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या होता है, वानसेन मंडी के राजा थे वानसेन, उन्होंने क्या किया था 1346 में यहाँ पे क्या किया था, इस झील के किनारे प्राशर ऋषि का मंदिर जो था वो बनवाया था। ठीक है, प्राशर ऋषि का मंदिर बनवाया था। कौन सी शैली में? जी, पेगोडा शैली में जो था इस मंदिर का निर्माण किया था। कब किया था? 1346 में। किसने करवाया था? मंडी के राजा वानसेन के द्वारा जो था वो करवाया गया था। ठीक है जी, प्राशर में क्या है? एक चंद्राकार टापू स्थित है। इसी वजह से इस झील को क्या कहा जाता है? मंडी के तैरते हुए टापू की झील। ठीक है, इस झील के किनारे एक मंदिर स्थित है। कौन सी शैली में? पेगोडा में। किसने बनाया? राजा वानसेन ने बनाया। ठीक है, कब बनाया? तो 1346 में जो था वो बनाया था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी आती है रिवाल्सर। ठीक है, रिवाल्सर लेक 3000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है हमारी रिवाल्सर लेक। कितनी? 3000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है हमारी रिवाल्सर। ठीक है, अब रिवाल्सर जो है वो तैरते हुए टापुओं की झील है। तैरते हुए टापू की कौन सी आई? हमारी प्राशर। तैरते हुए टापुओं की कौन सी आएगी? हमारी रिवाल्सर। ठीक है, तैरते हुए टापू की आएगी प्राशर और तैरते हुए टापुओं की आएगी हमारी रिवाल्सर लेक। क्लियर है। अब इस झील को पद्मांकन या पद्मांचन भी कहते हैं। इस झील को क्या कहा जाता है? पद्मांकन या पद्मांचन भी जो है वो कहा जाता है। पद्मांकन या पद्मांचन का अर्थ क्या होता है? कमल को धारण किए हुए। क्या है जी? कमल को धारण किए हुए जो है वो पद्मांकन या पद्मांचन का अर्थ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसे पद्मांचन या पद्मांकन क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे क्या था, पहले के टाइम में रिवाल्सर का नाम था, तिब्बतियन नेम था रिवाल्सर का, हृदयलोष। ठीक है, तिब्बतियन नेम क्या था रिवाल्सर का? जो था यहाँ पे हृदयलोष। तो यहाँ पे एक तिब्बतियन राजा थे जिसका नाम है अर्शधर। ठीक है, जिसका नाम क्या था? तिब्बतियन राजा थे जिसका नाम क्या था? अर्शधर था। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था मंदरवा। क्या नाम था जी? मंदरवा जो था उनकी बेटी का नाम था। और मंदरवा ने क्या किया था? सारा का सारा राजपाट यानी कि अपना जो था राजपाट छोड़ के बौद्ध धर्म यानी कि संन्यास जीवन को धारण कर लिया था। ठीक है, कौन से? संन्यास धर्म को या संन्यास जीवन को जो था वो धारण कर लिया था मंदरवा ने। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो था एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था शांत रक्षिता। ठीक है, क्या नाम था? शांत रक्षिता जो था वो उनका नाम था। वो जो थे पद्म संभव के भाई माने जाते हैं। शांत रक्षिता जो है वो पद्म संभव के जो है वो भाई माने जाते हैं। तो बौद्ध भिक्षु पद्म संभव जो है वो अपने भाई शांत रक्षिता से मिलने के लिए कहाँ पे आते हैं? रिवाल्सर आते हैं। ठीक है, शांत रक्षिता से मिलने के लिए कहाँ पे आए? रिवाल्सर आए। अब मंदरवा क्या है? मंदरवा ने भी संन्यास जीवन धारण किया हुआ है अपना राजपाट छोड़ के। तो एक दिन था कि मंदरवा क्या कर रही थी, गाय बकरियां ये सारी चीजें जो था चरा रहे थे। तो वहीं पे जो था मंदरवा और पद्म संभव जी की जो था बात होती, आपस में बात कर रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने जो था इनको बात करते हुए देख लिया और राजा तक यानी कि आपके जो है अर्शधर तक ये बात पहुंचाई जाती है कि मंदरवा और बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के बीच अफेयर या प्रेम प्रसंग जो है वो चला हुआ है। ठीक है जी, अब इस बात को सुन के राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या होता है? राजा जो होता है बहुत गुस्से में हो जाता है और जो है वो जाता है मंदरवा के पास और मंदरवा को एक कांटों वाले कुएं में या कांटे वाले खड्डे में जो है वो दफन कर देता है। ठीक है, वहां पे उसको जो है वो दफन कर देता है और इसको जो हमारे बौद्ध भिक्षु पद्म संभव जी को बांध के जो है वो एक जलती हुई एक चिता पे जो है वो रख देते हैं और उसको जो है वो आग लगा देते हैं। ठीक है, इससे ये सारी घटना होती है। उसके बाद क्या होता है, बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन जो चिता जो है वो शांत नहीं होती है, वो जलती रहती है, उससे जो है वो धुआं निकलता रहता है। और
जब राजा जो है बहुत टाइम के बाद इसको देखने के लिए आते हैं तो वहां पे एक झील का निर्माण होता है और वहां पे एक सुंदर सा कमल का फूल खिला होता है। ठीक है, वहां पे जो है वो कमल का फूल खिला होता है और राजा जो होता है इस ये सब देख के बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि उसको जो था इस चीज का जो था बहुत दुख होता है कि मैंने ये सारी चीजें करी, और बाद में अपना सारा राजपाट किसे सौंप देते हैं, गुरु पद्म संभव जी को सौंप देते हैं और अपनी बेटी मंदरभा का विवाह किससे करवा देते हैं, बहुत विष्णु पद्म संभव जी से इनकी शादी जो है वो करवा देते हैं। इसीलिए रिवाल्सर को क्या कहते हैं, पद्मांकन या पद्मांचन भी जो है वो कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, कमल का फूल धारण किए हुए। क्लियर है? ठीक है जी। तिब्बतियन नेम क्या है हमारा, हृदय लोस कहा जाता है। मंडी का तिब्बतियन नेम है जौहर। ठीक है, मंडी का तिब्बतियन नेम क्या आता है, जौहर आता है। अब ये हमारी जो रिवाल्सर लेक है वो तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, जो हमारी रिवाल्सर लेक है वो 3 धर्मों से संबंधित है। एक हमारा आता है बुद्धिस्ट, एक हमारा आता है हिंदू और एक आता है हमारा सिख धर्म। आपका हिंदू, सिख और बौद्ध। अब देखते हैं कि कौन कौन से सिख धर्म से कौन संबंधित है, हिंदू से कौन है। तो यहाँ पे बात की जाती है हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में ऋषि लोमेश। ठीक है, हिंदू धर्म में कौन है, ऋषि लोमेश से संबंधित है। ऋषि लोमेश ने भगवान शिव की तपस्या की थी और जब भगवान शिव इनकी तपस्या से खुश हुए थे तो रिवाल्सर को क्या दिया था, 7 टापू जो था वो दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। कितने टापू है यहाँ पे, 7। पराशर में कितने हैं, 1। ठीक है, लोमेश ने जो था वो ऋषि लोमेश ने भगवान शिव की तपस्या करी और उनकी तपस्या से खुश होके भगवान शिव ने रिवाल्सर झील में 7 टापू जो था वो प्रदान किए थे। क्लियर जी। और सिख में गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है हमारा, वहां पे गुरु गोविंद सिंह के नाम पे गुरुद्वारा बनाया गया है। तो हमारी रिवाल्सर झील जो है वो सिख धर्म से गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है और आपका बौद्ध धर्म में पद्म संभव से जो है वो संबंधित है। ठीक है, और हर साल पद्म संभव जी के जन्म दिवस पे, हर साल पद्म संभव के जन्म दिवस पे यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है छेछू मेला। क्या नाम है जी, छेछू मेला जो है वो यहाँ पे लगता है। किसके जन्म दिवस पे, पद्म संभव के जन्म दिवस पे। कहाँ पे लगता है, मंडी के रिवाल्सर में जो है वो लगता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और रिवाल्सर झील का पानी मंडी के नागचला तक भूमि के नीचे से बहता हुआ जाता है, यानी कि धरती के नीचे से बहता हुआ जाता है। कहां तक, नागचला तक जो है वो जाता है। ये हुई हमारी रिवाल्सर। ठीक है, रिवाल्सर है तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। 7 टापू है इसमें, पराशर में सिर्फ 1 टापू है। ठीक है, रिवाल्सर में 7 टापू है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, मंडी के तैरते हुए टापुओं की झील। और पराशर को तैरते हुए टापू की झील कहा जा रहा है। ठीक है, इसको पद्मांकन या पद्मांचन भी कहते हैं। ये मैंने बता दिया क्यों कहा जा रहा है इसको, इसीलिए इसका तिब्बतियन नेम, रिवाल्सर का तिब्बतियन नेम क्या है, हृदयलोश है। ठीक है, और साथ में ये 3 धर्मों से संबंधित है, सिख, हिंदू और बौद्ध। ठीक है, क्लियर है, ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। और पद्म संभव का जन्म दिवस पर यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है, छेछू मेला। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास झील आती है जिसका नाम है कुमारवा। ठीक है, कुमारवा, तो ये मंडी की तहसील चचोट में स्थित है। मंडी की तहसील चचोट में स्थित है और 3150 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। कितनी, 3150 मीटर की ऊंचाई पे जो है वो स्थित है। अगले आती है हमारे पास कमरूनाग। ठीक है, कमरूनाग आपका जो है वो कहाँ पे है, मंडी की तहसील चचोट में ही है और इसकी भी हाइट आती है आपकी 3150 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कुंत वियोग। कुंत वियोग आती है 1700 मीटर की ऊंचाई पे है। ये रिवाल्सर से आगे आपका जो है रिवाल्सर से ऊपर वाली पहाड़ी पे जो है कुंत वियोग स्थित है। और इससे आगे हमारी मंडी की नैना देवी जो है वो आती है। ठीक है, इससे आगे मंडी की नैना देवी का जो है वो मंदिर जो है वो आपका आता है। अगला आते हैं आपके पास दहनासर है, डायनासर। ठीक है, दहनासर या डायनासर, तो ये आपके जोगिंदर नगर में है। 4280 मीटर की ऊंचाई पे है, 4280 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है जी। अगली आती है हमारे पास मछियाल। मछियाल हम लोगों ने कांगड़ा में भी पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था ये मंडी और कांगड़ा की सीमा पे स्थित है। कभी कभार एग्जामिनर इसको जो है वो कांगड़ा में शो करता है, कभी कभार इसको मंडी में शो करते हैं। तो आपका जो है वो जोगिंदर नगर में जो है वो स्थित है। ये यहाँ पे जो है वो ये भगवान मछिंदर जो विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार है, वहां पे एक मंदिर है। ठीक है, झील के किनारे एक मंदिर है और इसी झील के किनारे भारत का पहला मछली की एक किस्म है महसीर। ठीक है, महसीर फार्म जो है वो स्थापित किया गया है। क्लियर जी। आपका मछियाल आपका कांगड़ा में भी आएगी, मछियाल आपके मंडी में भी जो है वो आती है। तो अगर आपका कांगड़ा ऑप्शन में दे रखा है तो कांगड़ा, अगर मंडी ऑप्शन में दे रखा है तो मंडी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आती है कलसर। कलसर आपकी मंडी में। ठीक है, सुखसर आपकी मंडी में, लीलासर आपकी मंडी में, चिपसर आपकी मंडी में, खुदरासर आपकी मंडी में, करासर आपकी मंडी में। ठीक है, जिस झील के सर लगा हुआ है वो आपकी सारी झीलें कहाँ पे है,
मंडी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे ताल लगा हुआ है, अगर हिमाचल प्रदेश से लेक आ रही है तो आपकी लाहौल स्पीति में। क्लियर है? होप तो आप लोगों को जो है वो झील जो है वो लेक जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झील है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर टॉपिक क्लियर हो रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।